आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। नई नियमावली 2023 पर आज मुहर लगी और यह आप लोगों के बीच रहा नई नियमावली। अब इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार 7वें चरण शिक्षक भर्ती या इसके आगे जो भर्ती होंगी किस प्रकार होगा, कौन कौन अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, क्या कुछ होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि शिक्षक बहाली से संबंधित लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवर मिशन। तो चलिए साथियों, सबसे पहले नई नियमावली 2023 से आपको रूबरू अवगत कराता हूं और सारे प्रोसेस प्रक्रिया को जानेंगे। तो यह रहा आपके पास नए नियमावली की कॉपी जो मेरे पास आया है। आप इसमें देख पा रहे होंगे 7 नंबर पॉइंट जो लिखा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया, कैसे कैसे नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। तो उसमें 1 नंबर पॉइंट है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर, यानी कि जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना होगी। गणना करके उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। यानी कि जो आयोग बनाए जाएंगे उसको गणना करने के बाद रोस्टर क्लियरेंस के बाद कोटिवार जो है उसके बाद आयोग की रिक्तियां भेजी जाएगी। दूसरा पॉइंट जो है सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग जो है रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगी कि कितनी रिक्तियों की बहाली होनी है। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है तीसरा नंबर, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकों का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग के द्वारा की जाएगी। यानी एक बात तो क्लियर हो गया साथियों कि अब जो आने वाली बहाली होगी वो नए सिरे से एक आयोग जो है बहाली प्रक्रिया शुरू करेगी। चौथे नंबर पॉइंट है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जाएगा। यानी आयोग जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, सारी प्रक्रिया पूरी करेगी, लेकिन परीक्षा का पैटर्न किस लेवल तक होगा यह जो है शिक्षा विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। अगला पॉइंट है 5वां नंबर कि उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। यानी कि कौन से प्रश्न किस लेवल के होंगे, इन सारा अधिकार जो है आयोग के होगा जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। 6 नंबर पॉइंट कहता है कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस नियमावली के तहत जो है अधिकतम 3 वर्ष जो है कोई अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। 7वां पॉइंट कहता है कि आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। यानी आप परीक्षा के आधार पर जो पास होंगे उसके अनुशंसा के आधार पर आपको नियुक्ति की जाएगी, डायरेक्ट नियुक्ति की जाएगी, सीधी भर्तियाँ। अगला जो है आपको 8 नंबर पॉइंट कहता है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी जो है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। यानी कि आप पास हो जाते हैं, आप चयन आपका हो जाता है, उसके बावजूद भी आपका सभी प्रमाण पत्रों का जांच किया आयोग करेगा जब तक वो संतुष्ट न हो जाए, उसके बाद जो है आपकी सीधे नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। 8वां नंबर पॉइंट कहता है जो पहले से नियुक्त शिक्षक उनके लिए है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जो पहले से नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। यानी जो पहले से शिक्षक हैं
वो भी इस परीक्षा में भाग ले सकेंगी। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जाएगा। यानी कि साथियों, यह रहा है आपका नई नियमावली की कॉपी। और अब इस बात से क्लियर हो गया कि नई नियमावली में डायरेक्ट आपकी भर्तियां होगी, डायरेक्ट परीक्षा कंडक्ट कराएगा आयोग। यानी कि सीधा सीधी मोटा मोटी भाषा में आप समझ जाइए कि नई नियमावली आने के बाद आपको बीपीएससी के द्वारा एक परीक्षा आयोग लेगी। चूँकि आयोग है, वह आयोग अभी निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन मान के चले कि आयोग जो है बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और सारे नियमावली के तहत, यानी आप इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो अहर्ताएँ रखी गई है उसको फॉलो करते हुए परीक्षा में बैठना है। परीक्षा का परिणाम निर्धारित किया जाएगा, उसके बाद सीधी आपकी भर्तियां की जाएगी और जब आपका चयन होगा तो आप एक जो है राजकर्मी शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा की सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी, ट्रांसफ़र नीति सब इसमें आपको होगा। और जो पहले से शिक्षक हैं उनको भी राजकर्मी का दर्जा लेना है तो आपको इस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं नई नियमावली 2023 से कई शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है तो कुछ लोगों की मायूसी है, क्योंकि अब यह आपको आयोग परीक्षा कंडक्ट कराएगी, इसमें आपकी धांधली की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो लर्निंग पीरियड में है उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो फर्जी वाले शिक्षक भर्ती में जो भाग लेना चाहते थे, जिनका स्टेटेड मार्क्स फर्जी है, उनके लिए रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। यानी अब शिक्षा विभाग, बिहार सरकार समझ चुकी है कि अब वैसे शिक्षकों को बहाल करेंगे जो योग्यता पूर्ण होगा। यानी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुधार करना है, इसलिए नई नियमावली में इस बात को प्रभाव डाला गया है कि अब जो है आयोग कंडक्ट कराएगी परीक्षा। यानी आप समझ जाइए कि नए नियमावली के तहत आपको एक नए परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। तो साथियों, इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को कमेंट्स में कमेंट करेंगे, हम आपको कमेंट दूर करेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।